नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन सचदेवा एक्यूप्रेशर संजीवनी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम में हम चाइनीज एक्यूप्रेशर के 361 बिंदुओं की जानकारी ले रहे हैं और अभी आप देख रहे हैं ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। लास्ट एपिसोड में हमने ट्रिपल वार्मर मेरिडियन के फर्स्ट पॉइंट के बारे में जाना था, जो नेल प्लेट के एकदम साथ में आता है रिंग फिंगर के। आज हम बात करेंगे ट्रिपल वार्मर 2 पॉइंट्स की, TW2 पॉइंट की। कहां पे लोकेटेड है ये पॉइंट और क्या है इसके बेनिफिट, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उस पॉइंट की लोकेशन को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रिंग फिंगर में ये जो नेल प्लेट है, इसके साथ में चलते हुए, जैसे यहाँ ट्रिपल वार्मर 1 था, इसके साथ में चलते हुए ये जो नकल है, इसकी एकदम बिगनिंग जहां होती है, यहां पर ट्रिपल वार्मर 2 पॉइंट आता है। अगर हम इस तरह से मुट्ठी को बांध लेते हैं तो ये हड्डी की जहां शुरुआत है, ये बिंदु जो है ये ट्रिपल वार्मर 2 है। देखिए, मैं दूसरे हाथ में भी आपको बता रहा हूं कि ये सीधे आएंगे और ये जो मुट्ठी बंद अगर हम करते हैं तो ये नकल की शुरुआत जहां पर है, यहां पर ट्रिपल वार्मर 2 पॉइंट आता है। तो ये हो गई ट्रिपल वार्मर 2 की लोकेशन। इसके मेन पॉइंट, मेन एस्पेक्ट क्या है, किसमें ये सबसे ज्यादा कार्य करता है। सबसे पहले थायराइड के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, थाइमस ग्लैंड के ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इवन पैराथायराइड के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह पॉइंट कितना महत्वपूर्ण है, जो 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ट्रीटमेंट में मदद करता है। ये पूरी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी को देखता है। जैसा हम जानते हैं कि अगर हाइपोथायराइड हो जाता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो होने की वजह से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर किसी को हाइपरथायराइड हो जाता है तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी फास्ट होने की वजह से स्पीडली वेट लूज होना शुरू हो जाता है। चूंकि ये कंट्रोलर है थाइमस ग्लैंड का, तो थाइमस ग्लैंड का कंट्रोलर होने की वजह से ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इस पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, चूंकि ये पैराथायराइड ग्रंथि का कंट्रोलर भी है, तो पैराथायराइड ग्रंथि आप सभी जानते हैं हमारी बॉडी में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को देखती है। अगर बॉडी में कैल्शियम सिंथेसिस ठीक से नहीं हो रही, कैल्शियम डिफिशिएंट हो रहा है, तो भी इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट किया जाता है। किस तरह से करेंगे इलाज इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए, और कब किस तरह इलाज करेंगे हाइपोथायराइड के लिए और हाइपरथायराइड के लिए, इसे अब हम समझते हैं। देखिए, डॉक्टर टेप लेंगे और 2 क्लस्टर मैग्नेट लेंगे। क्लस्टर मैग्नेट यानी ये जो स्टार मैग्नेट की तरह ब्लैक मैग्नेट होता है, इसे क्लस्टर मैग्नेट कहते हैं। इसमें सिल्वर साइड स्किन को टच करनी चाहिए। तो अगर आप यहां पर दोनों हाथों में क्लस्टर मैग्नेट का उपयोग करते हैं इस तरह से, तो ये थाइमस ग्रंथि को नरिश करता है, बैलेंस करता है, एक्टिवेट करता है, इम्यूनिटी को एनहांस करता है। जल्दी जल्दी जो बच्चे बीमार हो जाते हैं उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके उनका रेजिस्टेंस पावर को बढ़ा देता है। इसी तरह से क्लस्टर मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है अगर पैराथायराइड इम्बैलेंस हो जाए, कैल्शियम इम्बैलेंस्ड हो जाए, कैल्शियम का सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म प्रभावित अगर हो जाए, तो इसी तरह से क्लस्टर मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है इस बिंदु पर। लेकिन अगर हाइपोथायराइड है, देखिए कभी भी हाइपो बात आएगी तो सिक्रीशन घट गया, तो उसमें सिक्रीशन को बढ़ाने के लिए हमेशा टोनिफिकेशन मैग्नेट का इस्तेमाल करना होता है। तो इसमें हम लोग टोनिफिकेशन चक्रा यहां पर लगाएंगे। टोनिफिकेशन चक्रा यानी जो छोटा व्हाइट मैग्नेट और बड़ा येलो मैग्नेट बाहर दिखना चाहिए। देखिए, इस तरह से छोटा व्हाइट मैग्नेट और बाहर जो है बड़ा येलो मैग्नेट। लेकिन इसी तरह अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इस मैग्नेट को रिवर्स कर दिया जाता है। उसके अंदर जो बाहर दिखेगा वो छोटा येलो मैग्नेट होगा और बड़ा व्हाइट मैग्नेट। देखिए, इस तरह से छोटा येलो मैग्नेट और बड़ा व्हाइट मैग्नेट। तो ये है ट्रिपल वार्मर 2 बिंदु एक्यूप्रेशर का। यह बिंदु थाइमस ग्लैंड